मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे अब्राहम की परीक्षा। जो वचन उत्पत्ति 22 के उसके 1 से लेकर 14 तक वचन में लिखा है। प्रियो, परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से यह वायदा किया था कि उनका एक बेटा होगा, पर ऐसा होना मुश्किल लग रहा था क्योंकि अब्राहम और सारा बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। लेकिन फिर भी अब्राहम को अपने परमेश्वर पर पूरा यकीन था। अब्राहम को पूरा यकीन था परमेश्वर पर कि परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कोई भी कार्य मुश्किल भरा नहीं है। अगर परमेश्वर ने कहा है कि उनकी संतानें होंगी तो अवश्य होंगी। अब्राहम को इस बात पर पूरा भरोसा था। अब्राहम प्रियो 100 वर्ष का था और 100 वर्ष के बाद उसकी खुद की संतान उत्पन्न हुई, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा। परमेश्वर ने अपना वायदा पूरा किया। और जब प्रियो इसहाक बड़ा हुआ तो बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने इकलौते पुत्र को, जिससे तू बहुत प्रेम रखता है, उसे संग लेकर मोरिया देश में चला जा। वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। प्रियो, अब्राहम अपने इकलौते पुत्र से बेहद प्रेम करता था और परमेश्वर ने अब्राहम की परीक्षा ली और अब्राहम को कहा कि अपने पुत्र को मेरे लिए होम बलि के रूप में चढ़ा। प्रियो, अब्राहम के लिए यह कार्य बहुत कठिन था क्योंकि उसकी एक ही संतान थी, वह भी बुढ़ापे की संतान थी। प्रियो, फिर भी अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानी। जिस पुत्र से अब्राहम बहुत प्रेम करता था, बहुत ही प्रेम रखता था, उसी पुत्र को वह परमेश्वर के आदेशानुसार होम बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो गया। प्रियो, अब्राहम परमेश्वर की हर एक बात को मानता था, इसलिए वह इस बात को भी मानने के लिए तैयार हो गया। प्रियो, जरा सोचिए, यह बात सुनकर अब्राहम को कितना बुरा लगा होगा, उसे कितना दुख हुआ होगा, क्योंकि अब्राहम की यह आश थी। अब्राहम की यह बुढ़ापे की संतान थी और बहुत समय बाद उन्होंने पाया था और परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। लेकिन प्रियो, अब्राहम परमेश्वर की बात मानने के लिए एकदम तैयार हो गया। बाइबल प्रियो यह बताती है कि अब्राहम सुबह तड़के ही उठ गया। उसने सभी तैयारी कर ली, अपने सेवकों को भी अपने संग ले लिया और अपने पुत्र इसहाक को भी संग ले लिया और होम बलि के लिए लकड़ियां भी ले ली और वे चले गए। प्रियो, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो इसहाक ने अपने पिता से पूछा, हे पिता, हमारे पास लकड़ियां हैं, हमारे पास आग है, सब कुछ है, लेकिन होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? प्रियो, होम बलि तो खुद इसहाक की चढ़ानी थी, इसलिए अब्राहम ने अपने साथ भेड़ नहीं लिया था।
लेकिन इसहाक ने यही सवाल पूछ दिया कि भेड़ कहाँ है? हम होम बलि के लिए जा रहे हैं, लेकिन हमने होम बलि के लिए भेड़ ही नहीं लिया है। अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर, होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। प्रियो, देखिए, जब अब्राहम के पास उसकी स्वयं की संतान नहीं थी, तब भी उसे पूरा यकीन था कि परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करेंगे। परमेश्वर उसे संतान की आशीष देंगे। और अब भी अब्राहम को पूरा यकीन है, परमेश्वर भेड़ का भी प्रबंध करेंगे। प्रियो, अब्राहम को पता था परमेश्वर जो कहते हैं वह करते हैं। अगर परमेश्वर ने यह मुझसे वायदा किया है कि तेरी संतानें तारों के जितनी अधिक होंगी, तो फिर परमेश्वर अपने वायदों पर पूरे अमल रहेंगे। इसलिए अब्राहम भी परमेश्वर की एक आदेशानुसार तैयार हो गया। प्रियो, अब्राहम को इस बात पर यकीन था कि परमेश्वर उसके पुत्र की हानि होने नहीं देंगे। इसीलिए उसने अपने पुत्र से कहा कि परमेश्वर होम बलि के लिए भेड़ का उपाय आप ही करेंगे। जब प्रियो वे उस स्थान पर पहुंचे जिसे परमेश्वर ने बताया था, तब अब्राहम ने वहां पर वेदी बनाई और लकड़ियों को चुनकर वहां रखा और अपने पुत्र इसहाक को भी बांधकर उस वेदी पर रख दिया। और जैसे ही अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को चलाना चाहा और बलि करना चाहा, तभी यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसे पुकारा और कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और वह आवाज यह कह रही थी कि उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा है। प्रियो, परमेश्वर को यह पता चल चुका था कि अब्राहम आज भी अपने इकलौते पुत्र से ज्यादा मुझसे प्रेम रखता है। प्रियो, अब्राहम अपनी परीक्षा में सफल निकला और परमेश्वर ने अब्राहम के लिए एक भेड़ का भी उपाय किया। जब अब्राहम ने आंखें उठाई तो उसने एक मेढ़ा को झाड़ी में फंसे हुए देखा और अब्राहम ने उसे होमबलि के रूप में चढ़ाया। प्रियो, परमेश्वर जिस तरह से कहते हैं, अब्राहम ने वैसा ही किया। अब्राहम में बिल्कुल भी यह नहीं हुआ, अगर मेरा पुत्र मुझसे दूर चला जाए तो क्या होगा। अब्राहम में यह विचार नहीं आया कि वह कैसा परमेश्वर है। उसी ने मुझे यह संतान दी है और उसी ने मांग लिया। प्रियो, इन लोगों का कितना अधिक विश्वास था ना। जरा सोचिए, अपने इकलौते पुत्र को भी अब्राहम देने के लिए तैयार हो गया। इतना लगाव परमेश्वर के साथ था, इतना गहरा संबंध परमेश्वर के साथ था। प्रियो, आज तो हमारी परीक्षाएं ऐसे नहीं होती है। प्रियो, इन लोगों की कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं हुई और इन्होंने उस परीक्षाओं में जीत हासिल की। प्रियो, अब्राहम अपने बेटे की बलि करने के लिए भी तैयार हो गया। इस बात से प्रियो यह साबित होता है कि अब्राहम अपने इकलौते पुत्र से ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करता था।
अब्राहम को परमेश्वर के वायदों पर पूरा यकीन था। अब्राहम को इस बात पर यकीन था, अगर परमेश्वर ने मुझे यह संतान दी है ना, तो परमेश्वर इस संतान को मुझसे छीन नहीं सकते। अगर परमेश्वर ने यह वायदे की संतान दी है ना, तो यह हमेशा मेरे संग रहेगी। अब्राहम को इस बात पर यकीन था और प्रियो वैसा ही हुआ। अब्राहम की परीक्षा पूरी हुई और अब्राहम परीक्षा में स्थिर निकला। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम भी सदैव आपसे सच्चा प्रेम कर सके। हमें आपके प्रेम से दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती है। हम प्रभु सदैव आपके प्रेम में बढ़ते रहें। आपकी वफादारी के लिए प्रभु हम एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु महान हैं, आप जिंदा खुदा हैं, आप वायदों के पक्के हैं। आप जो कहते हैं वह पूरा करते हैं। आपके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, आपके लिए कोई भी कार्य असंभव भरा नहीं है। प्रभु आप मनुष्य नहीं हैं कि कहकर बदल जाए। हम सदैव आपके वायदों पर यकीन करते हुए आगे बढ़ते चले जाएं। ऐसी प्रभु सहायता कीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।